हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास ब्रांड न्यू हीरो की मोस्ट पॉपुलर इकोनॉमी सेगमेंट की बेस्ट बाइक हीरो स्प्लेंडर BS6 FI वाली वेरिएंट है। सबसे पहले आपके साथ हम प्रूफ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो इस जगह पे लगाया गया कंप्लीट सा एक थ्रोटल बॉडी और कंप्लीट इसके अंदर बहुत सारे सेंसर और एक्चुएटर और यहाँ पे इसका इंजेक्टर लगा हुआ है। बट आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे इसके एक एक तार के बारे में। हाँ, मैं मानता हूँ कि आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट आज की इस वीडियो में आपको एक एक तार के बारे में बता देंगे। कौन सा तार हमारा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, कौन से वायर में कितने वोल्ट का करंट आता है, कैसे इसकी पूरी बाइक का वायरिंग वर्क करता है, कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए कंप्लीट सारे के सारे चीज़ों को ओपन कर लिया। इसके फ्रंट के हेडलाइट, फ्यूल टैंक और लेफ्ट और राइट साइड के इसके पैनल और इसके सीट, कंप्लीट सारी चीज़ों को ओपन कर दिए हैं। इसके बैटरी बॉक्स, इसके ECM, बैकलाइट से लेकर हेडलाइट तक, मीटर असेंबली और कंप्लीट मैग्नेट और इसके सारे सेंसर और एक्चुएटर को आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा, एक एक तार की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि पर डे इसी तरह से BS6 की हेल्पफुल जानकारियां आपके साथ शेयर करते रहें। तो चलिए, सारे सेंसर और एक्चुएटर के जितने भी कपलर हैं इन सभी को हम कर लेते हैं ओपन, ताकि एक एक तार आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और अन्य वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में कंप्लीट एक एक तार के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कहां से कौन सा तार जाता है, शॉर्ट सर्किट आए तो कैसे आप मल्टीमीटर से निकाल सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं इसके मैग्नेट साइड से और मैग्नेट साइड के एक एक तार के बारे में बताते हैं। फिर इसके आएंगे हम सेंसर के बाद, उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैग्नेट साइड से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको ये दो वायर इसके मैग्नेट साइड से देखने को मिलेंगे। तो इसके कपलर को हम साइड करके एक एक तार के बारे में बताते चलेंगे। तो ये जो 5 वायर आपको दिख रहा होगा, 2, 2, 4, 1, 5, यानी 5 वायर इसके जो है मैग्नेट साइड से निकल रहा है। यहाँ पे दिख रहा होगा डार्क ग्रीन प्लस रेड कलर का जो वायर है, ये इसके न्यूट्रल के लिए जाता है। जो मीटर में आपको न्यूट्रल का सिंबल दिखता है। अब बच गया यहाँ पे 2 वायर, एक है व्हाइट कलर का और एक है ग्रीन कलर का। तो जो ग्रीन कलर का है ये बॉडी अर्थ के तौर के ऊपर काम करता है, और यहाँ पे जो एक व्हाइट कलर का वायर देखने को मिलेगा ये हमारा लाइटिंग के लिए काम करता है और चार्जिंग के लिए काम करता है। यानी लाइट को वर्क करवाना, बैटरी के चार्जिंग के रिलेटेड करंट जो सप्लाई करता है, ये जो व्हाइट कलर का वायर है इससे सप्लाई होता है। तो ये 3 वायर हो गए। अब ये जो 2 वायर बचता है, ब्लू प्लस येलो कलर और व्हाइट प्लस येलो कलर, ये हमारे पिकअप कॉइल से निकलता है। अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे जगह पे लिखा होता है CKP सेंसर, यानी क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर जो होता है वो इसके पिकअप कॉइल को ही बोला जाता है। तो ये जो क्रैंक के रोटेशन को भी नोट करता है कि हमारे क्रैंक अभी किस दिशा में है, कितने स्पीड पे मूव कर रहा है, या फिर कौन से टिथ पे कंप्लीट हमारी गाड़ी भी रुकी हुई है या चल रही है। कंप्लीट डेटा भी, सिग्नल भी भेजता है ECU को, और करंट भी यहीं से प्रोड्यूस करता है। अगर ये वायर ओपन हो जाए या फिर पिकअप कॉइल का वायर खुल जाए तो हमारा जो है फ्यूल पंप छिड़काव भी नहीं करेगा और गाड़ी हमारी करंट का भी प्रॉब्लम करेगी। तो इसके बारे में पता चल गया होगा। अब चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ये 3 वायर के बारे में जो एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही डिफरेंट है मैकेनिक भाइयों, BS6 की गाड़ी है इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो 3 वायर का कपलर है इसे हम ओपन चलिए कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा BS6 की गाड़ियों में। पहले की गाड़ियों में ये चीज आपको देखने को नहीं मिलता था। क्या है, क्यों दिया गया है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये जो 3 वायर है अगर आपको दिखाया जाए तो ये इसके मेन क्रैंक केस से टाइप है। ये देखिए वायरिंग कहाँ जा रहा है, बीच इसके मेन इंजन के अंदर जा रहा है, जहाँ पे जो हमारा स्प्रोकेट शाफ्ट होता है उसका रोटेशन जो है ये कंप्लीट हमारे कहाँ ECU को भेजता है। आपको स्क्रीन के ऊपर इमेज दिख रहा होगा कि ये जो 3 वायर के सेंसर है ये टाइट है हमारा बीच स्पीडो सेंसर में। इसके अंदर 3 वायर होते हैं। जो इसके एक वायर तो इसके सिग्नल के लिए डायरेक्ट चला जाता है ECM के पास, दूसरा इसके अंदर जो है कंप्लीट 5 वोल्ट का करंट आता है और तीसरा बॉडी अर्थ के ऊपर काम करता है। अब आपके माइंड में ये कंफ्यूजन चल रहा होगा कि ये जो 3 वायर स्पीड व्हीकल सेंसर के नाम से इसको दिया गया है, SSP सेंसर इस जगह पे, तो ये क्यों दिया गया है? तो क्योंकि ये तो एनालॉग मीटर है, क्योंकि इसका मीटर तो चलता है फ्रंट से। बट आपको बताते चले मैकेनिक भाइयों, जैसे हम गाड़ी का गियर प्रेस करते हैं तो उस सिचुएशन में इसका जो इंजन का रोटेशन इसके कंप्लीट ECU तक यही सेंसर बताता है जो ये 3 वायर में है। इसके कंप्लीट वर्किंग और टेस्टिंग के बारे में आपको अलग से बताएंगे कैसे ये वर्क करता है व्हीकल स्पीड सेंसर। तो मैग्नेट के बारे में कंप्लीट पता चल गया होगा।
अब यहाँ पे दो वायर हैं, एक येलो कलर का एक ग्रीन कलर का। तो ये हमारे फ्यूल सप्लाई बताता है मीटर में कि कितना हमारी गाड़ी में फ्यूल है। फिर यहाँ पे बच जाता है हमारा येलो प्लस ग्रीन कलर और ब्लैक कलर। तो ये हमारा ब्रेक स्विच के पास जाता है। कपलर टू कपलर ध्यान दें, कपलर के ऊपर भी वायरिंग चेंज होता है। यहाँ पे भी दो वायर है, यहाँ पे भी दो वायर है और यहाँ पे भी दो वायर है। बट देखिए तीनों के जो कपलर हैं वो अलग अलग है। तो ये हमारा चल जाएगा फ्यूल मीटर के लिए, ये हमारा चला जाएगा ब्रेक स्विच के लिए और ये हमारा चला जाएगा साइड स्टैंड सेंसर के लिए। जैसे हम साइड स्टैंड को डाउन करेंगे इसके मीटर में एक लाइट जलेगा। वो कौन सा लाइट जलेगा, किसमें, इस वाले रेड वाले कपलर में। तो इसके इस मैग्नेट साइड वाले एरिया के बारे में आपको पता चल गया होगा सबके कौन से कौन वायरे में वायरिंग वर्क करता है। अब यहाँ पे एक वायर बच जाता है, ये एक मोटे कपलर में। तो ये हमारे सेल्फ के लिए काम करता है। एक रेड कलर का जो है ये हमारे कंप्लीट डायरेक्ट बैटरी से 12 वोल्ट की सप्लाई आती है और ये जो है कंप्लीट इसके अंदर हमारा अर्थ काम करता है। यानी सेल्फ को जैसे दबाएंगे तो इस वाले वायर से डायरेक्ट करंट आता है इस सेल्फ मोटर को रन करने के लिए और ये एक बॉडी अर्थ है। तो यहाँ के बारे में आपको कंप्लीट पता चल गया होगा कि ये किस वायर का है, ये किस वायर का है कंप्लीट। अब ये एक रेड कलर का सॉकेट बचता है। तो ये हमारा है डीएलसी यानी डेटा लिंक कनेक्टर। इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। ये हमारा बॉडी अर्थ के ऊपर काम करता है और एक ECU माइनस एक ECU प्लस, जिसे आप K लाइन या L लाइन भी बोल सकते हैं। कनेक्टिविटी की बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, अभी सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं वायरिंग के बारे में। तो मैकेनिक भाइयों यहाँ के आपके सारे वायरिंग के बारे में क्लियर हो गया होगा। स्पीड व्हीकल सेंसर, DLC कनेक्टर, पिकअप कॉइल, लाइटिंग और चार्जिंग, न्यूट्रल, पेट्रोल की सप्लाई और इसके सेल्फ मोटर, ब्रेक स्विच और साइड स्टैंड कंप्लीट यहाँ के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे के बारे में बात करते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, मैग्नेट सेट से जो हमारा इनपुट करंट आता है वो कहीं ना कहीं तो आउटपुट जाना चाहिए। तो वो जो यहाँ पे आता है इसके RR यूनिट के पास, RR यूनिट यानी रेगुलेटर रेक्टिफायर यूनिट। तो यहाँ पे से जैसे इसके कपलर को ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको 6 वायर देखने को मिलेगा। अब 6 वायर आ कहाँ से रहा और जा कहाँ रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारे मैग्नेट सेट से करंट आता है वो आता है हमारे ये जो व्हाइट कलर का वायर है इसमें आता है। जब भी आपको मैग्नेट सेट का करंट चेक करना हो तो इस व्हाइट वाले वायर में आपको चेक करना है। तो वहां से तो आता है हमारा AC करंट। अब इसको DC करंट में कन्वर्ट होता है इस RR यूनिट की मदद से और चार्जिंग के लिए इस रेड प्लस येलो वाले वायर में जाता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे 2 वायर क्यों दिया गया है। तो आपको बताते चलें, मैग्नेट सेट से आया इस व्हाइट वाले वायर में और यहाँ से आउटपुट गया इस रेड प्लस येलो कलर वाले वायर में और ये कहाँ गया हमारे बैटरी चार्जिंग के लिए, वो भी इस फ्यूज बॉक्स के मदद से होते हुए। यहाँ पे देखें तो येलो प्लस रेड कलर का वायर है और इसी वायर से होते हुए चार्जिंग के लिए करंट जाता है और चार्जिंग के लिए यहीं से करंट जाता है। अगर इसके बीच में कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो या फिर ज्यादा वोल्टेज आने लगे या फिर RR यूनिट खराब हो जाए तो ये फ्यूज उड़ना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि येलो प्लस जो है रेड कलर का जो वायर है ये तो 2 वायर है। तो एक वायर इसके इग्निशन के लिए चला जाता है चाबी स्विच के लिए, यहाँ से एक वायर चाबी स्विच के लिए, यहाँ से एक वायर चार्जिंग के लिए। अब बच जाता है यहाँ पे एक येलो कलर का। तो ये जो येलो कलर का वायर है ये यहाँ से कहाँ जाता है, लाइटिंग स्विच के लिए। हैंडल बार में जो स्विच लगा हुआ है वहां पे जाके करंट स्टोर होता है। जैसे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं कंप्लीट हमारे हेडलाइट के जलने के लिए ये येलो कलर का चला जाता है। अब बाकी ये जो बच गया रेड प्लस ब्लैक कलर का, ये वायर बहुत सारे जगहों पे जाता है। कहां कहां पे जाता है, वो जाता है हमारे इस वाले फ्यूज बॉक्स में और यहाँ से फ्यूल पंप के लिए भेजता है ECU के पास, साथ ही साथ इंजेक्टर में जाता है। चलिए आपको इंजेक्टर के कपलर दिखा देते हैं। ये देखिए इंजेक्टर में जाता है ब्लैक प्लस रेड कलर, फिर हमारा ISCV वाल्व में जाता है ब्लैक प्लस रेड कलर, फिर हमारा इसके जो है चारकोल कैनिस्टर में जाता है ब्लैक प्लस रेड कलर, फिर इसके इग्निशन कॉइल में जाता है रेड प्लस ब्लैक कलर। ये देखें बहुत सारे जगहों पे जा रहा है और साथ ही साथ आप यहाँ पे बच जाता है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर में भी 2 वायर है यहाँ पे। तो एक इसके बैटरी से नेगेटिव बॉडी अर्थ टाइट है और दूसरा जो है इसके यहाँ पे सेल्फ मोटर में नेगेटिव बॉडी अर्थ टाइट होता है। साथ ही साथ इसके एक नेगेटिव बॉडी अर्थ इसके इंजन से भी टाइट है और इसके कंप्लीट बॉडी अर्थ यहाँ पे RR यूनिट भी टाइट है। तो इसके 5 वायर के बारे में कंप्लीट आपको 6 वायर के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बार आपको क्लियर कर देते हैं। मैग्नेट साइड से आया व्हाइट, लाइटिंग के लिए चला गया येलो, चार्जिंग के लिए चला गया रेड प्लस येलो, इग्निशन के लिए चला गया रेड प्लस येलो। ये हमारा वायर 5 से 7 जगह पे जाता है, रेड प्लस ब्लैक और ग्रीन कलर का बॉडी अर्थ। अब चलिए इसके सेंसर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से सेंसर में कौन कौन से वायर जाते हैं, क्योंकि जितने भी सेंसर है सभी के वायरिंग के बारे में आपको बताएंगे।
तो मैकेनिक दोस्तों, अब इसके हम सेंसर्स और एक्चुएटर्स के इसके जो वायरिंग के बारे में आपको बताते चलते हैं। तो यहाँ पे ये इसका थ्रोटल बॉडी लगा हुआ है और इसे कहते हैं सेंसर यूनिट। और इसके सेंसर यूनिट में 3 सेंसर कंपनी रिकमेंडेड लगाया गया है, टीपीएस सेंसर, आईएटी सेंसर और मैप सेंसर। और साथ ही इसके ऊपर यहाँ पे टीमैप सेंसर का जो नाम दिया गया है, यह एक एक्चुएटर है। साथ ही साथ यहाँ पे इंजेक्टर है। इसके इस जगह पे लेफ्ट साइड में O2 सेंसर है और जस्ट इसके नीचे डाउन करेंगे तो ब्लॉक में आपको थर्मल सेंसर यानी EOT, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, और जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपको HT कॉइल यानी एक एक्चुएटर देखने को मिलेगा। जस्ट इसके सीट के नीचे आपको बैक एंगल सेंसर देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके वायरिंग हार्नेस के बारे में बताते चले। तो यहाँ पे थ्रोटल बॉडी में ये जो टीमैप वाला है, हवा का तापमान और प्रेशर हमारे ECU को डिटेक्ट करके बताता है। तो उसके कपलर में यहाँ पे आ जाता है 2 वायर और इसका कलर कोड क्या है, एक है रेड प्लस ब्लैक और एक है ग्रीन प्लस व्हाइट। अब 2 वायर है तो ज्यादातर सेंसर में सिर्फ जो काम होता है, एक वायर में 5 वोल्ट का करंट आता है, जो वायर है ब्लैक प्लस रेड कलर का, तो यहाँ पे 5 वोल्ट का करंट आता है। और इसके जो सिग्नल के लिए यानी हवा का तापमान क्या है या फिर प्रेशर क्या है या फिर कितनी तेजी से इसके जो है हवा जा रहा है इसके इंजन में, वो सारा प्रेशर का दबाव जो ECU तक सेंस करके बताता है, वो है ग्रीन कलर का। तो ये 2 वायर के कपलर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। एक में आ रहा है 5 वोल्ट का करंट और दूसरे में जो है कंप्लीट सिग्नल के लिए ECU के पास जाता है। अब यहाँ पे हमारा बच गया 5 वायर है इसके अंदर। तो ऑब्वियसली इसके अंदर 5 वायर होंगे क्योंकि ये तो सेंसर यूनिट है, बट ज्यादातर स्पीड में हमारे मैकेनिक भाई इसे सिर्फ के सिर्फ TPS सेंसर कहते हैं यानी थ्रोटल पोजीशन सेंसर। और थ्रोटल किस कंडीशन में है, किस पोजीशन पे है, कितना खुला हुआ, कब क्लोज हो रहा है, वो सारे सिग्नल ECU तक बताता है। बट ये सेंसर यूनिट है और सेंसर यूनिट में 3 सेंसर लगे होते हैं। इसका वायरिंग हार्नेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5 वायर। तो यहाँ पे भी सेम वही है, 5 वोल्ट का करंट आएगा और सिर्फ सिग्नल के लिए यहाँ से ECU के लिए जाएगा, यानी 2 वायर इसके IAT के लिए, 2 वायर इसके TP के लिए और 2 वायर इसके अंदर कंप्लीट जो है वो कंप्लीट टीमैप के लिए काम करता है। तो यहाँ पे आपको TPS और टीमैप के लिए कंप्लीट इसका समझ में आ गया होगा। अब बचता है यहाँ पे 2 वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वायर है। जो 2 वायर है ये है रेड प्लस ब्लैक कलर का और एक ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे जो बैटरी का सप्लाई आता है 12 वोल्ट का, जैसे हम इग्निशन को ऑन करते हैं, अगर 12 वोल्ट का सप्लाई आएगा जब ही हमारा इंजेक्टर काम करेगा। 12 वोल्ट का सप्लाई नहीं आएगा तो हमारा इंजेक्टर काम नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे भी है ब्लैक प्लस रेड और यहाँ पे भी है ब्लैक प्लस रेड, बट ये जो हमारा मैप में आता है वो हमारे ECU के थ्रू आता है, सिर्फ के सिर्फ 5 वोल्ट। बट यहाँ पे जो हमारा इंजेक्टर में आता है ये आता है कंप्लीट बैटरी से डायरेक्ट 12 वोल्ट, ताकि हमारे इंजेक्टर प्रॉपर तरीके से छिड़काव कर सके। तो यहाँ पे जो इंजेक्टर के एक रेड वाले वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, बट यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा पिंक प्लस ग्रीन कलर। तो ये जो पिंक प्लस ग्रीन कलर है ये डायरेक्ट हमारे ECU से कनेक्ट है और ECU कंप्लीट सिग्नल प्रोवाइड करता है कि कब कितना फ्यूल का छिड़काव होना चाहिए, कब कितनी जो है फ्यूल का छिड़काव नहीं होना चाहिए। तो ये 2 वायर के बारे में पता चल गया होगा इंजेक्टर के बारे में। अब यहाँ पे भी 2 वायर आ जाता है हमारा HT कॉइल में। तो HT कॉइल में ये जो 2 वायर आता है, बस सेम जिस तरह से हमारा कंप्लीट इंजेक्टर में आता है उसी तरह से इसमें आता है। एक तो डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई HT कॉइल में आएगा और दूसरा ये जो पिंक प्लस ब्लैक कलर का है ये हमारे कंप्लीट सिग्नल के लिए चला जाएगा ECM के पास। ECM ही डेटा भेजेगा कब कितना इसका करंट सप्लाई होना चाहिए और कब कितना सप्लाई नहीं होना चाहिए। अब सेम इसी तरह से यहाँ पे आ जाता है हमारे थर्मल सेंसर के पास। एक वायर में आया यहाँ पे भी हमारा EOT यानी इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर यानी थर्मल सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। कंप्लीट काम इसका क्या है कि इंजन का टेम्परेचर क्या है वो ECU तक डिटेक्ट करके बताना है। तो यहाँ पे एक वायर में 5 वोल्ट का करंट आएगा इसके वर्किंग के लिए और दूसरा वायर इसके ECU के पास चला जाएगा सिग्नल के लिए कि कब कितना हमारा इंजन का टेम्परेचर किस कंडीशन में, वो कंप्लीट ECU को डिटेक्ट करके बताएगा। तो ये इधर के सेंसर के बारे में पता चल गया होगा। एक सेंसर है जहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैकेनिक दोस्तों, ये जो चीज़ आपको दिख रहा होगा ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका नाम दिया गया। अगर होंडा की गाड़ियों में देखा जाए या फिर इसको अगर और अदर बाइकों में देखा जाए तो इसका स्टार्टर सोलोनॉइड भी कहा जाता है। और वोल्टेज की सप्लाई की अगर बात किया जाए तो अलग अलग बाइकों में यानी डिफरेंट गाड़ियों में डिफरेंट वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और एंड इसका 12 वोल्ट तक जाके रुक जाता है। यानी 5 वोल्ट भी करंट आ सकता है, 9 वोल्ट भी करंट आ सकता है और 12 वोल्ट भी करंट आ सकता है। अगर 5 वोल्ट से नीचे करंट है तो गाड़ी का प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और 5 वोल्ट से ऊपर है 12 वोल्ट तक तो एकदम परफेक्ट है। बट इसे आप जो है स्टार्टर सोलोनॉइड भी बोल सकते हैं। इस वाले जगह को एक्चुएटर को स्टार्टर सोलोनॉइड भी आप बोल सकते हैं।
तो मैकेनिक दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके बैक एंगल सेंसर के वायरिंग के बारे में। तो यहाँ पे अगर देखें तो 3 बोल्ट आपको 2 बोल्ट 8 mm की मदद से यहाँ पे टाइट देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको 3 वायरिंग हार्नेस देखने को मिलेंगे और इसके अपोजिट एंड साइड चेंज हो जाता है। कलर कोड यहाँ पे दूसरा, आपको एंड में दूसरा देखने को मिलेगा। स्क्रीन के ऊपर आपको वायरिंग डायग्राम देखने को मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर 3 वायर इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ से एक बॉडी अर्थ के तौर पे इसे यूज किया गया है, यानी एक में 5 वोल्ट का करंट आएगा, दूसरा इसके बॉडी अर्थ के ऊपर काम करेगा और जैसे हमारी गाड़ी लेफ्ट या राइट झुकेगी वैसे यहाँ से सिग्नल जाएगा ECM के पास या फिर कहें तो फ्यूल पंप के पास कंप्लीट करंट को कट करने के लिए, यानी कंप्लीट फ्यूल को भी कट कर सकता है, करंट को भी कट कर सकता है, ताकि हमारी गाड़ी जो है बंद हो जाए और हमारी गाड़ी में कोई नुकसान ना हो और एक्सीडेंट होने से बच सके। तो इसके लिए इसमें 3 वायर दिए होते हैं, एक इसके कंप्लीट बॉडी अर्थ, दूसरा इसके वोल्टेज सप्लाई, तीसरा वायर इसके सिग्नल के लिए होता है। कंप्लीट 3 वायर इसके कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए अभी हम सिर्फ वायरिंग के बारे में बात करेंगे और इसके बैक एंगल सेंसर कैसे काम करता है, खराब हो जाने के बाद बाईपास कैसे करना है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं। तो बैक एंगल सेंसर में 3 वायर इसीलिए दिया होता है। तो मैकेनिक दोस्तों ये 2 वायरिंग इसके पर्ज वाल्व का है। पहले इसका आपको पता होगा पर्ज वाल्व मैनुअली वर्क करता था, यानी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, सिर्फ इसके जो पाइपलाइन जाते थे इसके पर्ज वाल्व कनेक्शन में। बट यहाँ पे आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई मिलता है और यहाँ पे आपको 2 वायर देखने को मिलेगा, वही सेम वायर ब्लैक प्लस रेड जिसके अंदर आपको 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगा और एक आपको यहाँ पे सिर्फ के सिर्फ पिंक कलर का, यानी ECM का सिग्नल प्रोवाइड करता है इस पिंक वाले वायर में। तो ये पर्ज वाल्व में भी आपको 2 वायर देखने को मिलेगा। साथ ही आप चलिए बात कर लेते हैं फ्यूल पंप के वायर के बारे में। यहाँ पे आपको फ्यूल पंप के वायर में 3 वायर देखने को मिलेगा। अब 3 वायर क्यों दिया गया है, यहाँ पे आपको रेड कलर का भी वायर देखने को नहीं मिलता जिसमें आपको 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिले, सिर्फ ब्राउन प्लस येलो, ब्राउन प्लस व्हाइट और ब्राउन प्लस ब्लैक 3 कलर के आपको वायर देखने को मिलेगा फ्यूल पंप के अंदर। तो आपको बताते चलें इसके अंदर 3 फेस पंप लगाया गया है और इसके अंदर 3 फेस पंप को वर्क करने के लिए यहाँ पे 12 वोल्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ के सिर्फ 2.5 वोल्ट के करंट के मदद से इसका पंप चलता है। तीनों के तीनों वायर इसके ECM से कनेक्ट है, इसमें बैटरी की सप्लाई नहीं आती है, सिर्फ के सिर्फ ECM से 2.5 वोल्ट का करंट आता है 2 सेकंड के लिए, फिर गाड़ी स्टार्ट होने के बाद 6 से 7 वोल्ट का करंट आपको देखने को मिलेगा। ये सिर्फ 3 के 3 वायर में। इसके ECM में भी बात करेंगे कहाँ पे भी इसका 3 वायर अटैच है। तो पंप में आपको 3 वायर देखने को मिलेगा और इसके अंदर वोल्टेज सप्लाई सिर्फ के सिर्फ 2.5 वोल्ट। तो मैकेनिक दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके बैटरी बॉक्स, दोनों फ्यूज बॉक्स और रिले के बारे में और फ्लैशर के बारे में कि कहाँ से कौन सा वायरिंग जाता है। तो सबसे पहले ये बड़ा वाला जो फ्यूज बॉक्स है इसको हम यहाँ से अटैच करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो आपको देखने को मिलेगा ब्लैक प्लस रेड कलर का, इस पे जो कलर दिया हुआ है ये हमारे डायरेक्ट इग्निशन से अटैच है, क्योंकि आप देख रहे होंगे इग्निशन में बहुत सारे वायरिंग हार्नेस जा रहे हैं, वहाँ पे 4 कपलर लगे होते हैं, 2 फ्यूल पंप के लिए स्पेशली और 2 इसके जो है कंप्लीट इंडिकेटर, बजर, सेल्फ और हॉर्न के लिए होता है। तो ये जो रेड प्लस ब्लैक कलर का जो वायर है ये इग्निशन से अटैच है और ये जो ब्लैक कलर का आपको वायर देखने को मिलेगा ये आपको रियर ब्रेक स्विच के जो मेन कनेक्शन होता है और फ्रंट ब्रेक स्विच के जो मेन कनेक्शन होता है उसके लिए जाता है। यानी इस वाले वायर में भी 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है, बट कब जाती है जब इग्निशन को ऑन करते हैं जब, यानी आप अगर एक्स्ट्रा लाइटिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इस ब्लैक वाले वायर से कनेक्शन ले सकते हैं, फ्रंट में जहां पे आपका ब्रेक स्विच है वहां पे जाता है। जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे एक रेड कलर का और एक रेड प्लस येलो कलर का, तो RR यूनिट से इस वाले वायर में करंट आता है और यहाँ से जो इस वाले वायर में, यानी ये दोनों वायर के बीच में एक फ्यूज को असेंबल किया गया ताकि दोनों के बीच में अगर आपस में शॉर्ट सर्किट कहीं हो तो बीच का फ्यूज उड़ जाए। तो यानी मैग्नेट साइड से जो करंट आया RR यूनिट में और RR यूनिट से करंट इधर से आया और यहाँ से ये रेड वाले वायर में निकल के चला गया बैटरी चार्जिंग के लिए। तो ये 4 वायर मेन इग्निशन के लिए, हमारे ब्रेक स्विच के लिए, यहाँ पे ये बैटरी के लिए आउटपुट और ये यहाँ पे बैटरी चार्जिंग के लिए इनपुट। तो 4 ये वायर होंगे। अब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा इस जगह पे फ्यूज दिया हुआ है, तो ये जो फ्यूज किसके लिए उसका बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 2 वायर देखने को मिलेगा, एक रेड प्लस ब्लैक और 2 यहाँ पे नॉर्मल रेड। तो जो 2 नॉर्मल रेड है ये यहाँ से एक वायर डायरेक्ट इसके ECM के लिए चला जाता है, यानी जैसे इग्निशन को ऑन करते हैं तो ECM को जो 12 वोल्ट का सप्लाई प्रोवाइड करता है वो यही वायर प्रोवाइड करता है और साथ ही जो एक वायर है ये यहाँ से इग्निशन के लिए चला जाता है और ये जो रेड प्लस ब्लैक कलर का वायर है ये हमारे RR यूनिट से कनेक्ट है। तो ये दोनों फ्यूज के बारे में पता चल गया होगा। अब यहाँ पे इसका एक स्टार्टर रिले टाइट है
तो स्टार्टर रिले में वैसे ही पुराना जैसा ही वायरिंग है, बट आपको कलर कोड चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पहले ग्रे कलर का वायर आता था, बट यहाँ पे अब इसके अंदर व्हाइट कलर का वायर कर दिया गया है। अब कनेक्शन की अगर बात किया जाए तो देखें तो एक जो ये मोटा वाला रेड है सिर्फ के सिर्फ रेड कलर का, इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा कलर कोड नहीं है, तो ये बैटरी से डायरेक्ट सप्लाई इसके अंदर आता है। और जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे कौन सा कलर है, रेड प्लस व्हाइट कलर का, तो ये यहाँ से आउटपुट सेल्फ मोटर के लिए चला जाता है। तो इधर से आया बैटरी का करंट, इधर से चला गया सेल्फ के आउटपुट करंट। अब यहाँ पे बचता है दो वायर, तो एक तो बॉडी अर्थ है, दूसरा ये वायर हमारे सेल्फ स्विच के लिए जाता है। जब हम सेल्फ के स्विच को प्रेस करते हैं, जब हमारी गाड़ी का रिले वर्क करता है और हमारी गाड़ी का सेल्फ काम करता है, तो इसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे है इसका फ्लैशर, तो फ्लैशर में आपको पता होगा कि एक जो ग्रे कलर का वायर है इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। ये ब्लैक कलर का जो है इसमें जो है कंप्लीट रिले के वर्किंग के लिए काम करता है। तो इसके जो बैटरी, फ्यूज बॉक्स और इसके कंप्लीट रिले के बारे में आपको पता चल गया। अब चलिए इसके मेन बात कर लेते हैं ECM के बारे में कि ECM का वायरिंग कलर कोड कैसे काम करता है। तो जैसे इसके ECM के बारे में बताएंगे, फिर इसके फ्रंट साइड में आ जाएंगे और फ्रंट के भी एक एक वायर के बारे में बताएंगे कैसे कैसे कौन सा काम करता है, क्योंकि वायरिंग के बारे में आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट डिटेल दे रहे हैं। तो बने रहिए, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आज की, तो बने रहिए, कंप्लीट डिटेल में बताते चलेंगे। तो मैकेनिक दोस्तों, ये है इसका ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट भी इसे कह सकते हैं। तो इसके वायरिंग हार्नेस को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ECU में इनपुट कहाँ से और कौन कौन से चीजों से आता है और आउटपुट कहाँ पे जाता है। ये अगर आपने जान लिया तो फिर आपको वायरिंग को चेक करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके जो है 3 तरह के इनपुट होते हैं। थोड़ा सा आपको जल्दी में एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा लंबी हो रही है। तो फर्स्ट जो इनपुट का टाइप होता है वो होता है बेसिक इनपुट, यानी इसके अंदर जो CKP यानी क्रैंक पोजीशन सेंसर से जो आता है करंट, वो सिर्फ इनपुट आता है। TPS सेंसर से सिर्फ करंट आता है, यहाँ से जाता नहीं है। साथ ही मैप सेंसर में भी करंट सिर्फ आता है, यहाँ से सिग्नल यहाँ से उसके पास जाता नहीं है। और जो करेक्टिव इनपुट्स है वो है EOT, IAT और VSS यानी व्हीकल स्पीड सेंसर जो आपको दिखाएं, और इसके IAT सेंसर और इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, वहां से भी सिर्फ डेटा इसके पास आता है, यहां से उसके पास डेटा जाता नहीं है। और कंट्रोल इनपुट्स की अगर बात किया जाए तो वो है हमारा O2 सेंसर और वो है हमारा BAS यानी बैक एंगल सेंसर, उससे फिर हमारा क्या होता है, डेटा आता है, जाता नहीं है। अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सपोज यहाँ पे है सिर्फ इस जगह पे बैक एंगल सेंसर, तो इसके पास ECM कोई डेटा भेज नहीं रहा, इससे डेटा ले रहा है। कब ले रहा है, जब हमारी गाड़ी लेफ्ट या राइट झुकती है। इसके अंदर आपको मैंने बताया 3 वायर है, एक वायर इसके अंदर 5 वोल्ट का करंट आया, दूसरा वायर बॉडी अर्थ और तीसरा वायर यहाँ से ECM को डेटा देता है, लेता नहीं है। तो समझ में आ गया होगा इसका इनपुट। तो इनपुट इसके अंदर जो है 3 तरह के हैं। और आउटपुट की अगर बात किया जाए तो आउटपुट कहाँ पे जाता है उसके बारे में आपको बताते चलते हैं। तो सबसे पहला आउटपुट है फ्यूल इंजेक्टर, यहाँ से डेटा भेजता है फ्यूल इंजेक्टर को, वो डेटा लेता नहीं ECM फ्यूल इंजेक्टर का। फिर है इग्निशन कॉइल, यानी करंट कब कितना ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, वो डिसाइड करेगा कौन, हमारा ECU। साथ ही IACV वाल्व, फ्यूल पंप और कंप्लीट चेक इंजन लाइट और कंप्लीट पर्ज वाल्व, स्टार्टर रिले और टेकोमीटर और DLC यानी डेटा लिंक कनेक्टर, इन सारे जगहों पर ये डेटा भेजता है, उनसे डेटा लेता नहीं है। यानी DLC कनेक्टर में कनेक्ट करना हो तो ये बताएगा क्या फॉल्ट है, फ्यूल पंप कब चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए वो ये बताएगा। तो इनपुट और आउटपुट के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा PDF, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेन बात कर लेते हैं इसके वायरिंग हार्नेस के बारे में कि इतने सारे वायरिंग आ कहां से रहे और जा कहां से रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन वायर है, डार्क, यहाँ पे देख पा रहे हैं डार्क रेड प्लस से व्हाइट कलर, फ्यूल पंप में चला गया, स्पीड में बता रहे हैं, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा आपका। ग्रीन कलर का है बॉडी अर्थ हो गया, ग्रीन प्लस व्हाइट कलर स्टार्टर सोलोनॉइड जो हमारा थ्रोटल बॉडी में लगा हुआ उसके पास जाएगा। ये हो गया हमारा पिंक प्लस ग्रीन कलर का, कहां पे जाएगा, डायरेक्ट के डायरेक्ट हमारा फ्यूल इंजेक्टर में जाएगा, क्योंकि सिग्नल यहां से भेजना है फ्यूल इंजेक्टर को ताकि पता चले कि कब कितना फ्यूल का छिड़काव होना चाहिए। फिर हमारा है ब्राउन प्लस ब्लू कलर का,
ब्राउन प्लस येलो कलर। तो ये जो आपको बताएं कि फ्यूल पंप इसका 3 फेज का है, तो 3 फेज का तो 3 वायर तो चाहिए ऑब्वियसली। तो ब्राउन प्लस व्हाइट, ब्राउन प्लस ब्लू और ब्राउन प्लस येलो, ये तीनों वायर इसके फ्यूल पंप में जाता है। फिर यहाँ है क्या, येलो प्लस ब्लैक कलर, ये जाता है हमारा ईओटी यानी इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर के पास, यानी जिसे हम लोग आसान शब्दों में थर्मल सेंसर भी कहते हैं। ब्लैक प्लस येलो प्लस ब्लैक कलर। अब यहाँ पे क्या है, इस जगह पे देखें व्हाइट प्लस येलो कलर, ये हमारा पिकअप कॉइल से आता है। अब यहाँ पे 2 वायर है, ऑरेंज प्लस व्हाइट कलर और ग्रीन ब्लू प्लस व्हाइट कलर। तो ये दोनों वायर हमारा डीएलसी के पास जाता है, एल लाइन और के लाइन के तौर पर। डीएलसी यानी डेटा लिंक कनेक्टर, जहां पे हम ओबीडी कनेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हमारा है पिंक प्लस ब्लू कलर, ये हमारा इग्निशन के पास जाता है। इग्निशन यानी इग्निशन कॉइल, एचटी कॉइल जिसे बोलते हैं, हाई टेंशनर कॉइल, उसके पास जाता है। क्यों जाता है, इसलिए जाता है कि कब कितना करंट चाहिए वो कंप्लीट यहां से डिटेक्ट करके बताता है। फिर यहाँ पे एक बॉडी अर्थ, और ये जो कंप्लीट यहीं पे आता है 12 वोल्ट की सप्लाई इसके ईसीएम को वर्क करवाने के लिए। तो इसके ऊपर रिले सरफेस के बारे में पता चल गया होगा। इसके डाउन सरफेस की अगर बात किया जाए तो ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा होगा ये इसके सेल्फ रिले में जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सेल्फ को वर्क करने के लिए सिर्फ स्विच की आवश्यकता है, वहां से दबाएंगे कंप्लीट हमारा सेल्फ काम करेगा, बट नहीं। गाड़ी हमारी है i3s और i3s को ही हमारा ईसीएम करता है कि कब क्लच को प्रेस किया गया, कब हम इसके सेल्फ को वर्क करवाएंगे। इसी तरह से बहुत सारे वायरिंग वर्क करते हैं। यहाँ पे देखें तो ये जो पिंक कलर का है, ओनली पिंक कलर, ये कंप्लीट हमारा जो है जाता है पर्ज वाल्व में। इसी तरह से व्हाइट प्लस है और इसी तरह से ब्लू कलर का है, यानी बहुत सारे ऐसे वायरिंग हार्नेस है। तो इसके ऊपर इसलिए हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं कि ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाए कि कौन सा वायरिंग कहाँ पे जा रहा है। तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जो मेन वायरिंग थे उसके बारे में बता दिए, इनपुट कहाँ आ रहा है, आउटपुट कहाँ जा रहा है उसके बारे में भी बता दिए। और इसकी अगर एक एक वायरिंग की डिटेल आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो देखिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा। अब हमारा सिर्फ वायरिंग बच गया फ्रंट का, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ईसीएम के बारे में पता चल गया, कैसे वोल्टेज चेक करना है, इनपुट कहाँ जा रहा है, आउटपुट कहाँ जा रहा है, वायरिंग हार्नेस के बारे में। अब यहाँ पे बैक साइड भी अगर दिखाया जाए तो बैक साइड भी कुछ कलर कोड के वायरिंग है, बट ये नॉर्मल है, इसके बारे में आपको बताना बेवकूफ़ी है क्योंकि ये बैकलाइट का है। यहाँ पे इंडिकेटर का है, इंडिकेटर का नेगेटिव, इंडिकेटर का पॉजिटिव, तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैकेनिक्स तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर कर लिया। अब सिर्फ बच गया फ्रंट वायरिंग। तो फ्रंट वायरिंग में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत उठाना पड़ता है जब हम एक्स्ट्रा लाइटिंग सिस्टम लगाते हैं या फिर कहीं से शॉर्ट सर्किट का इशू आ जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं एक वायरिंग के बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे आपको 4 वायरिंग देखने को मिलेगा। मेन इसके इग्निशन की बात कर रहे हैं तो इग्निशन में 4 वायर है। 4 वायर इसलिए है, 2 वायर इसके कंप्लीट जो है इग्निशन सप्लाई के लिए है और 2 वायर इसके स्पेशली फ्यूल पंप के लिए है। वैसे भी आपको फ्यूज बॉक्स में जब डिटेल दिए वहां पे आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कौन सा फ्यूल पंप के लिए और कौन सा हमारा इग्निशन के लिए है, और इग्निशन को कैसे डायरेक्ट करना, उन सभी टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बना रखे हैं। तो इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अब ये 2 वायर आता है तो देखें ब्लैक कलर का यहाँ पे वायर है और एक यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्रीन प्लस येलो कलर का। तो ये हमारा फ्रंट का जो ब्रेक स्विच होता है ना उससे आता है। जब इसके अंदर यहाँ पे 12 वोल्ट का करंट स्टोर रहता है और जैसे हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो इसका इस वाले करंट से सिग्नल जाता है और हमारा बैकलाइट जलता है। अब बता दें चले इस ब्लैक कपलर के, तो ब्लैक कपलर में भी आपको 4 वायर देखने को मिलेगा। 4 वायर में से 2 वायर इसके सेल्फ के लिए जाता है कंप्लीट रिले के पास और कंप्लीट इसके जो है ईसीएम के पास, और 2 रिले जो है स्पेशली इसके जो है ईसीयू के पास जाता है। ये i3s का वायर है और i3s यहीं से वर्क करता है। इसके राइट हैंड साइड में आपको स्विच देखने को मिलेगा। तो इग्निशन और इसके राइट हैंड का सेल्फ स्विच और इसके जो है i3s स्विच के बारे में पता चल गया होगा। साथ ही साथ इसके जो है ब्रेक स्विच के बारे में भी पता चल गया होगा। ब्रेक स्विच यहाँ से वर्क करता है। अब धीरे धीरे करके सारी चीजों को आपको सुलझा देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन कहीं से ना रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है अब लेफ्ट हैंड जो स्विच होता है उसके बारे में आपको जानना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको ये जो स्विच है व्हाइट कलर का, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड जो स्विच होता है असेंबली उसमें जाता है। तो यहाँ पे ये जो येलो कलर का है इसके अंदर डायरेक्ट RR यूनिट से करंट आके स्टोर रहता है। यानी जैसे गाड़ी को स्टार्ट किए RR यूनिट से डायरेक्ट करंट आया, हेडलाइट जलना शुरू हो गया। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो व्हाइट कलर का वायर है ये लो बीम के तौर के ऊपर काम करता है। और यहाँ पे जो ये जो एकदम ब्लू कलर का वायर है ये हमारे हाई बीम के तौर पे पर काम करता है। तो ये
ये लो बीम, ये हाई बीम। अब यहाँ पे दो वायर हैं, तो ये जो रेड कलर का है इसके अंदर इंडिकेटर के लिए करंट स्टोर होकर रहता है, और जैसे लेफ्ट या राइट प्रेस करते हैं तो इस वाले वायर में सिग्नल के तौर पे ऊपर काम करता है। तो यानी दो ये इंडिकेटर के लिए, ये हाई बीम, ये लो बीम, और ये लाइटिंग के लिए। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के स्विच में जाता है। बाकी एक ब्लैक कलर का इस तरह से आपको सॉकेट दिखेगा जिसमें दो वायर आपको देखने को मिलेगा। एक रहेगा आपका ग्रे कलर और एक रहेगा डार्क ग्रीन। तो ये हॉर्न के लिए स्पेशल दो वायर आता है। अब बच जाता है इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये दो वायर स्पेशली। तो ये दो वायर हमारे क्लच स्विच से आता है जो कंप्लीट I3S भी वर्क करवाता है और हमारी गाड़ी को गियर में स्टार्ट करने में मदद करता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के बारे में कंप्लीट आपको डिटेल में पता चल गया होगा। थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करने के लिए चलिए इसके स्विच असेंबली को ओपन करके दिखा देते हैं, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो कि ये वायर स्पेशली जा कहाँ रहा है। तो मैकेनिक दोस्तों देख पा रहे हैं इसके स्विच असेंबली को ओपन कर दें और एकदम इजीली देख पा रहे हैं यहाँ पे ये येलो वाले वायर में करंट स्टोर रहता है और लो बीम में इस वाले व्हाइट वाले वायर में करंट जाता है। और जैसे हम हाई बीम को इस तरह से प्रेस करते हैं तो यहाँ पे टच होता है और ये हाई बीम काम करता है। और इंडिकेटर में यहाँ पे देखें तो ये दो वायर इंडिकेटर के लिए और साथ ही यहाँ पे हॉर्न के लिए ये जो वायर निकलता है स्पेशली ग्रे कलर का। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर कर लिया। अब सिर्फ बच गया है इतने सारे कपलर जो जाते हैं सारा का सारा हमारा स्पीडोमीटर में। तो चलिए इसके भी एक एक वायर के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कौन सा वायर किसके लिए जा रहा है और कहाँ कहाँ पे जा रहा है, और कंप्लीट डिटेल में आपको बताएंगे। ओपन करके भी अगर दिखाने की आवश्यकता पड़े तो ओपन करके भी दिखा देंगे, ताकि आप लोग के माइंड में कहीं से भी कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि इतना ज़्यादा जब मेहनत किए हैं, 3 दिनों से एक ही गाड़ी में वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि आप लोग के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, तो क्यों ना थोड़ा सा और टाइम दिया जाए और आपको जो स्पीडोमीटर के इस वाले वायरिंग हार्नेस के बारे में भी बता दिया जाए। तो चलिए इसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए इसके स्पीडोमीटर को भी ओपन कर लिए हैं। BS6 स्पीडोमीटर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देख पा रहे हैं चेक इंजन लाइट भी इसके अंदर फ्लक्चुएट हो रहा है। अब चलिए इसके एक एक वायर के बारे में बताते हैं कि कौन सा वायर इसके बैक साइड से जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा कपलर है, काफ़ी ज़्यादा वायरिंग हार्नेस इसके अंदर अटैच है। तो एक बार तो आप इसका एक बार अच्छी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इन फ्यूचर कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप बिना ओपन किए इसको आप पता कर सकते हैं कि कौन सा वायर कहाँ पे गया हुआ है। जैसे सपोज हम बात कर लें, इधर से शुरू करते हैं। तो ये जो ग्रीन प्लस रेड कलर का है और इसके लेफ्ट हैंड साइड भी यहाँ पे ग्रीन प्लस ब्लू कलर का है। तो ये दोनों जो हमारा इंडिकेटर के लिए चला जाता है, लेफ्ट इंडिकेटर राइट इंडिकेटर। कहाँ पे ये देखिए ये सिंबल आपको दिख रहा होगा, ये इंडिकेटर और ये इंडिकेटर। और बाकी जैसे यहाँ पे ऊपर दो लाइटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। एक है हमारा इस जगह पे देखें पिंक प्लस ब्लू कलर, और यहाँ पे येलो प्लस कलर, और यहाँ पे ये कलर। तो ये हमारा I3S प्लस साइड स्टैंड सेंसर के लिए वर्क करता है। ये देखिए साइड स्टैंड सेंसर के लिए वर्क कर रहा है। और जस्ट इसके ऊपर जो यहाँ पे लाइट दिया हुआ है, ये किसी के लिए नहीं होता है, सिर्फ लाइट जलता है ताकि हमारी गाड़ी जो नाइट कंडीशन में अच्छी तरह से मीटर का रीडिंग दिख पाए। अब यहाँ पे फ्यूल गेज के लिए आता है येलो प्लस वाइट, फिर हमारा आता है ग्रीन कलर, एक आता है ब्लैक कलर जो हमारा फ्यूल मीटर को प्रॉपर तरीके से वर्क करवाता है। चेक इंजन लाइट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है व्हाइट कलर का, ये जगह पे वायर देखने को मिलेगा व्हाइट कलर का प्लस ब्लैक कलर का, जो चेक इंजन लाइट हमारे मीटर में जलता है। यहाँ पे देखें फिर हमारा इस जगह पे सिंबल, इस जगह पे जलेगा हमारा न्यूट्रल का, और जस्ट इसके अपोजिट हाई बीम का लाइट जलेगा। फिर यहाँ पे आपको लाइटिंग सिस्टम के लिए और यहाँ पे भी लाइटिंग सिस्टम के लिए वायर दिया हुआ है। यानी कंप्लीट आपको कलर कोड समझ में आ गया कौन सा वायर कहाँ पे जा रहा है। देखिए कंप्लीट एक एक वायर, जो कि ओपन करके जब दिखाते हैं तो एक्सप्लेन करने में एकदम इजी हो जाता है और आप सभी मैकेनिक भाइयों को समझने में भी आसानी हो जाता है। तो एक बार और अच्छे तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि कभी भी बिना ओपन किए आप पता कर सकते हैं। तो मैकेनिक भाइयों, आप सभी मैकेनिक भाइयों के लिए इस तरह से पूरी की पूरी बाइक को ओपन करके एक एक तार के लिए बताएं, और इस वीडियो को शूट करने में कंप्लीट 3 दिन का समय गया, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट था एक एक वायर की जानकारी लेना। तभी आपके साथ हम जो है एक्चुअल प्रूफ जो है शेयर कर पाते हैं, ताकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके साथ ना जाए। और कंप्लीट इसका मैंने PDF भी क्रिएट कर रखा है कि किस तरह से कौन सा वायरिंग कहाँ जाता है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ से आप कंप्लीट जो है PDF मुझसे कुछ सब्सक्रिप्शन पे करके ले सकते हैं। तो इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए मैकेनिक भाइयों। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बट आपके साथ इन्फॉर्मेशन इसी तरह से शेयर करते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियो लाएंगे। और हाँ, याद रखें कहीं से भी अगर छोटा बहुत कोई भी चीज़ छूटी हो तो आप कमेंट करके बताइए। वैसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को कवर कर दिया है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।